नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले 2-4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने एक बयान दिया और बयान में दरअसल उसका निचोड़ बयान का ये था कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश का एक किस्म से पिता होता है। मतलब उनका कहने का आशय था कि वो संरक्षक होता है देश का और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। आप जानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं और उनका बेटा ही है उमर अब्दुल्ला। तो उनका यह बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हुआ कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कहा कि वो देश के पिता है। तो उनकी जिम्मेदारी है, दरअसल वो बताना शायद ये चाह रहे होंगे कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सबको समान लेकर चलें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जितने भी धर्म के लोग हैं सबका समान ख्याल रखें और केवल एक ही एक वर्ग की बात नहीं करें और दूसरे वर्ग के लिए के खिलाफ कुछ नहीं बोलें। तो एक पिता का एक धर्म है, शायद अब्दुल्ला ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह बयान जो है जब सोशल मीडिया पे आया तो निश्चित तौर पर इस पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और ये पाकिस्तान तक पहुंच गया सोशल मीडिया पर कि किस तरह से एक कश्मीरी नेता ने, एक मुसलमान नेता ने, कश्मीर के बड़े नेता ने एक बयान दिया है। तो वहाँ पर इस पे सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा हुई और चर्चा दरअसल इस बात को लेकर हुई वहाँ पर कि भारत में नरेंद्र मोदी को कश्मीर का एक बड़ा नेता, मुसलमान नेता पिता के तौर पे बता रहा है। तो क्या पाकिस्तान में भी आवाम की देखरेख करने वाला कोई ऐसा ही ईमानदार और कर्मठ कोई संरक्षक या पिता की भूमिका में है या नहीं है? हालांकि वहाँ पर अभी चुनाव हुए हैं 2-3 महीने पहले, वहाँ पर भी चुनी हुई सरकार आई है, लेकिन वो खिचड़ी सरकार है। सब पाकिस्तान की तरफ ध्यान देने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में ज़्यादा व्यस्त हैं। पाकिस्तान में अभी 2-3 दिन पहले ही 5 रुपये लीटर वापस पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ पर जहाँ पर भिंडी की कीमत 200-300 रुपये किलो हो और फल फ्रूट तो वहाँ पर आम आदमी खरीद ही नहीं सकता। यहाँ तक कि रमज़ान निकल गया, रमज़ान में भी लोगों की हालत ऐसी रही कि वो भरपेट ढंग से जिस परंपरागत तरीके से पहले के दशकों में वो खाना खाते रहे रमज़ान के दौरान, वो उतना उस तरीके से उसको नहीं कर सके वहाँ पर। और यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि लोग वहाँ पर सड़े हुए फल तक खरीद के ले जा रहे हैं रमज़ान के महीने में। इतनी गरीबी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार दरअसल पाकिस्तान की आवाम भी है और पाकिस्तान की जो नेता हैं वो तो 100% हैं ही। जिम्मेदार इसलिए भी है कि लोगों को जो धर्म के नाम पर अफीम पिलाई गई, भारत से जो दुश्मनी का भाव रखा गया, उसकी कीमत आज पाकिस्तान चुका रहा है। यदि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुश्मनी का भाव नहीं रखा होता और दोस्ती का भाव रखा होता और छोटे भाई की तरह रहा होता तो निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत ने, आपको पता ही है कि बांग्लादेश को कंगाली के हाल से बचाया था, वही बांग्लादेश को भी बचाया है, काफ़ी मदद की है और कंगाली के हाथ से बांग्लादेश नहीं श्रीलंका को बचाया है। श्रीलंका ने चीन को अपना एक पोर्ट गिरवी रख दिया था और बहुत सारा कर्ज ले लिया था। ये कर्ज श्रीलंका से चुकाया नहीं जा रहा था तो उसने रिक्वेस्ट करी और भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और एक मोटा पैकेज उसको दिया श्रीलंका को, जिससे वो अपने कर्जे चुका सका। और इस तरह से चीन के पंजों से उसको मुक्त कराया, उसकी आज़ादी, उसकी आर्थिक आज़ादी, उसकी स्वायत्ता वो वापस श्रीलंका को लौटाई गई। तो ये भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ इस तरह के रिश्ते, बिल्कुल जो वसुधैव कुटुंबकम है और नेशन फर्स्ट के साथ पड़ोसी फर्स्ट की जो नीति है वो भारत उस पर चलता रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जहाँ तक मामले में पाकिस्तान से भारत के संबंध बहुत ज़्यादा खराब है। वो जिम्मेदार आप जानते ही हैं कौन है। पाकिस्तान ने 2019 के बाद जब LOC पर फायरिंग बंद करने का समझौता किया भारत से, उसके बाद साथ में ट्रेड भी बंद कर दी। इसके साथ ही धारा जब 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तो पाकिस्तान ने अपना विरोध जताने के लिए वो जो भारत से जो व्यापार हो रहा था वो बंद कर दिया। और दोस्तों, मोटे तौर पे जो भारत से व्यापार हो रहा था वो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सब्जियां,
आटा, दाल, चावल, इस तरह की चीज़ें जा रही थी। तो उससे क्या है कि पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी राहत मिल रही थी और उनको कम से कम उनकी जो जेब की हैसियत थी उस हिसाब से उनको अपना पेट भरने में मदद मिल रही थी, भारत से जो उनको सामान मिल रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस तरह का व्यवहार किया और ट्रेड बंद कर दी तो अवाम वहाँ पर बहुत बुरी हालत में पहुँच गई है। और आज हालत ये हो चुकी है वहाँ पर कि लोग वहाँ पर राशन की दुकानों की लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उनको राशन वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। बिजली के बिल वहाँ पर रॉकेट की तरह निकल चुके हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि परिवार के परिवार वहाँ तबाह हो चुके हैं। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि दर्जनों लोग वहाँ पर बिजली का बिल नहीं चुकाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की आवाम की दोस्तों हालत हो चुकी है। खैर, जब मूल मुद्दे पर आते हैं, जब शेख अब्दुल्ला का भाषण जब वहाँ पर पहुँचा तो सोशल मीडिया पर अवाम ने वहाँ पर क्या क्या प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन्होंने एक तरह से जो संरक्षक है, जो पिता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके भारत के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने क्या कहा, मोदी के लिए, और खुद के प्रधानमंत्री यानी कि नवाज जो शरीफ के जो भाई हैं, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर, जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए उन्होंने और सरकार के लिए वहाँ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की दोस्तों, और क्या क्या नहीं कहा उनके लिए। मतलब जो जो वो कह सकते थे सिवाय गालियों को छोड़कर, वो लफ्ज़ उन्होंने अपने उस पिता, जो जिसको बताया गया इस वीडियो के माध्यम से कि वो पिता की भूमिका में, उसको जो जो गालियां दी हैं सरकार को और शहबाज शरीफ को और राजनीतिक दलों को और नेताओं को, वो आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, उनका गुस्सा देखिए, उनका जो आक्रोश है, वो जो दैनिक जीवन में जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, खाना है, दाल है, सब्जी है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, स्कूल का बिल है, अस्पताल का बिल है, ये वो चुका नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से ये उस हालत में पहुंच गई है अवाम वहाँ पर कि अपना सिर धुन रही है अवाम कि किस तरह के जो नेता पाकिस्तान को मिल गए और उन्होंने पाकिस्तान को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए कि पाकिस्तान के अवाम ने उस पिता के लिए क्या क्या कहा, और भारत में जो जिसको पिता बताया गया नरेंद्र मोदी को, उसको उन्होंने किस अंदाज में लिया और उनके लिए क्या कहा, मोदी जी के लिए और अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए और दूसरे नेताओं के लिए उन्होंने क्या कहा। आप इस वीडियो के जरिए पूरी प्रतिक्रिया देखिए कि किस तरह अवाम में आक्रोश व्याप्त है वहाँ पर। और दोस्तों इसके साथ ही आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। वज़ीर आज़म का बाप है सबका। मलिक साहब क्या करते हैं? आई एम फ्री राइट नाउ, मैं फ्री हूँ। ठीक है। सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ और घर में आता हूँ। जबरदस्त। पहले क्या सारी जिंदगी क्या करते रहे कि ये शुरू से? अमेरिका में था 4 ईयर, अमेरिका कंट्री। जबरदस्त। 4 ईयर इंग्लैंड कंट्री, जापान, यूगोस्लाविया, हंगरी, जबरदस्त। मॉस्को, जापान, मैनी कंट्री आई सीन और देयर हार्ड वर्किंग। ओके। अच्छा, फिर तो आपसे आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा फायदा होगा आपसे, हम इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, और देखने वाले भी शायद कुछ उन्हें फायदा हो कि अभी इंडिया के कश्मीर साइड के एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम होता है वो बाप होता है किसी भी कंट्री का। मुझे बताएं पाकिस्तान का जो बाप है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई बात यह है, अल्लाह का एक कानून है जी, जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है, वो एक किस्म का बाप होता है। ठीक है। और क्यामत का दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। क्या तुमने अपनी रियाया के साथ सही सलूक किया? हजरत उमर का दौर देख लें, वो कहते थे कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी भूखा रह गया तो क्यामत के दिन पकड़ तो उमर की होगी। ये पास्ट है ना, पास्ट में तो और बहुत से ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। हमें अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप जी, हम बाद में आएंगे इधर, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने मजहब को ही भूल गए हैं, अच्छा, अगर मजहब को याद रखे तो ये गरीबों के साथ जुल्म ना हो, याद रखना। ठीक है। अल्लाह कहता है जिसने मेरे बंदे को राजी कर लिया उसने मुझे कर लिया। ठीक हो गया। हाँ, ये इस चीज से देखे मैं एग्री करता हूँ कि जी जी आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। ठीक है। अच्छा, सारे ही दुखी हैं। बात ये है
कि अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, ये जो रियाया है ना, ये उनके एक किस्म के बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लेकिन जो रियाया के साथ सही सलूक नहीं करेगा, क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ी उसकी होगी। मैं ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम में और दूसरे प्राइम मिनिस्टर, खास तौर पे नेबर की बात करें, फर्क क्या नजर आता है? वो अपनी इंडिया पब्लिक वाले भी हाँ हैं, ये भी हैं। नहीं, ऐसे तो मतलब इंसान है, यहाँ के भी बात वहाँ के तो भी। सुनो ना। अच्छा जो लोग मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन है, अच्छा मैंने उधर देखा है अमेरिका में, जी जी, वो झूठ नहीं बोलते, अच्छा वो अपनी रियाया का ख्याल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है, अभी इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर महंगा दिया, कर दिया है, बिजली भी महंगी हो जाएगी। बिजली भी महंगी हो चुकी है, ठीक है, मजीद होगी। ठीक है, ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करके काम करे ठीक तो है। अल्लाह पाक बरकत डालेगा। आप ये कह रहे थे ये अमेरिका से मांगो, उससे मांगो, मांगने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से मांगो। अगर हम ऐसे ही मांगते रहे तो ये हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर होगा? आपको क्या मसला है? ठीक है, तो इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम। इससे भी कैसे बात आप? करो। कैसे हैं? ये ठीक है, बहुत खैरियत इंटेलिजेंट से हैं? पीपल, हाँ बिल्कुल। इंटेलिजेंट। ये मेरा भतीजा ही से बात। अच्छा, मैं सर से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है किसी भी कंट्री का, वो समझ ले बाप की तरह का होता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहा है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हेड ऑफ स्टेट हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इस वक्त बैठा तो जरूर है वो, अच्छा, मगर जैसे आपने बोला है, एक घर का जो मेंबर हेड होता है, हाँ। वो वही है, ठीक हो वो गया। मुल्क का हेड है। तो वो कर क्या रहा है? मगर वो कार इसलिए कार वही कुछ रहा है जो अभी उसके साथ हो रहा है। अच्छा, मुझे मैं किसी- मेरे जो एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से ये जो बच्चे मौजूद हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वजीर आजम का नाम प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज नहीं है प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह है मरियम वो नवाज। सीएम है। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ है। ठीक है, और आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल, मतलब ठीक है। इनका आपको- तो मुझे सुन के इतनी ये हैरत देखो, हुई। इन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क प्राइम का मिनिस्टर- वजीर आजम कौन है। ठीक है, इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं ना दिखाई। इसमें इनका कसूर नहीं है। बच्चों का कोई कसूर नहीं। ठीक है, जाहिर बात है, इनके लिए जब स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे काम इनके लिए करेगा। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी हाँ बनाई जी, जाएंगी, तो यस। पता होगा। ये बच्चों के लिए कोई ग्राउंडे बनाए, कोई बच्चों को रिलीफ दे। ठीक है। अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जो यहाँ पे नहीं है? देखो जी, उधर तो ये है कि अगर सड़क क्रॉस करनी है ना, अगर जानवर भी कर रहे हैं ना, तो गाड़ियाँ रुक जाती क्या बात है। हैं। और वो लोग इंसानियत को समझते हैं, ये भी समझते हैं। कौन लेकिन कौन से कंट्री की आप बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उधर रहा हूँ 8 साल, 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, 4 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में रहा हूँ। अच्छा, जापान जो में। कंट्रीज हमारे से आगे निकल गए, इसका मतलब उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं या जो उनके, करप्शन नहीं ना, जहाँ करप्शन नहीं होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वजीर आजम का एज नाम- क्या है आपकी? क्या एज है आपकी? 17 साल। स्कूल जाते हैं? नहीं, जॉब अपना काम। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शहबाज शरीफ साहब, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि तकरीबन 8-10 बच्चों से, बड़ों से भी पूछा। मिनिस्टर का नाम है PDM। अच्छा, सारे मिल गए हैं। नहीं, मुझे बताएं, दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हम हमारे सामने एग्जांपल बन चुके हैं, मतलब वो जैसे अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? या हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा हाथ ऐसे से ऐसे होगा तो हम कुछ करेंगे, यानी हम, जब मांगने भी जोर है तो फिर क्या करें। ठीक है, कल पेट्रोल भी 5 रुपए फिर महंगा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल पहले आटा 20 किलो का जो तोड़ा था 295 रुपए का था, और आज- इमरान खान का 17 रुपए का यूनिट था, हाँ, हाँ। आज 70 रुपए का हो गया है। ओहो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब हम कामयाब हो जाएंगे, 70 रुपए में हो गए कामयाब हो जाएंगे आपको लगता है? कामयाब है उनको, हम ना हो कम से कम वो तो कामयाब, हमारे हुक्मरान तो कामयाब होंगे। तो दुनिया ऐसी सिचुएशन में हम पे हंस नहीं रही होगी? कह के लगा रही है। आप गूंगे बहरे अंधे बन के कह के ना सुने, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद भी काम करना चाहिए। देखें, इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार मैं अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुआ मांग देने से या अपने किसी लीडर को बुरा भला कह देने से तो कुछ नहीं होगा। यार मेरा एक बच्चा हुआ है जी। आज हुआ है, माशाल्लाह। ठीक है, उसने तो कोई कर्जा नहीं लिया, नहीं। वो किस हिसाब से मकरूज है?
क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। पाकिस्तान में पैदा, उसकी यही गलती है, इसी वजह से मकरूज सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। पहले अंकल बात कर रहे थे जी, भाई ने भी बात की कि जो भी है नॉन मुस्लिम जितने भी हैं हाँ सारे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि वजीफा जो 60 साल के ऊपर का वो किसने नाफज किया था? ठीक है, बच्चे के स्कॉलरशिप की आप बात कर रहे हैं। बच्चे के पैदा होते ही वजीफा किसने लगाया था? 18 साल तक। ये हजरत उमर का कानून है, हम लोग छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपना लिया, वो कामयाब है, हम नाकाम। ठीक है, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा चल रहा है, यहाँ पे इतना नहीं देखने को मिल रहा। और हम बाहर की एग्जांपल तो बहुत दूर की बात है, और पास्ट की एग्जांपल इसलिए नहीं दे पाते कि भाई देखें वो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अभी की एग्जांपल दें कि नेबर में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और हमारे इधर क्या हो रहा है। 4 साल पीछे चले गए, इंडिया की करेंसी आपसे डाउन थी। नहीं 4 साल पहले भी आपकी थी, कोई कहीं पहले की बात होगी शायद। बांग्लादेश की आपसे बांग्लादेश की कुछ टाइम पहले तक डाउन थी, अब ऊपर आ गया बांग्लादेश बहुत भी। ज्यादा। और अब आप देखें, अगर यही 4 घराने हम पे मुसल्लत रहे तो हम मजीद बांग्लादेश के ऊपर ही जाते देखेंगे। उन्होंने इंडिया ने अपना नासा का रॉकेट लॉन्च कर दिया, तो चांद पे पहुंच गया। चंद्रयान। हम लोग इधर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इधर रोजगार नहीं है, हर बंदा जहाज बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने रॉकेट उधर भेज दिया, इधर हर बंदा रॉकेट इधर हम जहाज बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल बाद कोई पाकिस्तान में ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा हमारा हेड ऑफ स्टेट, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आएगा जो हमें भी चांद तक पहुंचा देगा? जो नहीं हमारे होता, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उस इंसान की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। ऐसा ही है। ठीक है, और अल्लाह पाक ये भी फरमाता है कि जो कौम जिस तरह की होगी मैं उस पे उस तरह के हुक्मरान मुसल्लत करूंगा। इसका मतलब तो हम अगर पे मुसल्लत पाकिस्तान हुए हैं। इसका मतलब अगर पाकिस्तान इस हालत में है, उसके अंदर मेरी आपकी हम सब मतलब पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा गलती मेरी है। ठीक हो गया। जिम्मेदारी है ना। और जो लोग आगे जा रहे हैं, अगर आपने जैसे बांग्लादेश की बात की या इंडिया की बात की, उसका मतलब है उनके जो लोग हैं वो सिंसियर हैं अपने कंट्री वो के साथ। हैं, इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। नहीं, ये देखने वाले बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पब्लिक है ना, उनके ज्यादा जो अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इंडिया में मौजूद हैं ज्यादातर। आप अपने साथ से ईमानदारी से शो करवाएं। हाँ। यार इधर सरकार नहीं देते, साथ से किसने शो करवाने? ठीक है, कौन करवाएगा शो? अंकल जी आपको क्या लगता है ज्यादा अमीर लोग पाकिस्तान में या इंडिया में है? इंडिया में। इंडिया में ज्यादा अमीर लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, इन्होंने बात काफी हद तक ठीक की है, यानी कि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ये कर दे या दुआ कर दे। ठीक है, दुआ करें, हर एक अपना अपना जो कंसेप्ट है वो करें, लेकिन मुझे भी मेहनत करनी है, आपको भी, हम सबको भी सबको मेहनत करनी है अपने लिए।